नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में धर्मांतरण किया था और उसमें लगभग 7 लाख लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था। 14 अक्टूबर आने वाला है, हालांकि उस दिन अशोका विजय दशमी भी थी और डेट जो थी वो 14 अक्टूबर थी। तो बहुत से लोग अशोका विजय दशमी के दिन भी उस पर्व को मनाते हैं। महाराष्ट्र में और उत्तर भारत में 14 अक्टूबर क्योंकि डेट थी तो डेट के हिसाब से मनाया जाता है। मेरे साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं जो पहली बार उत्तर भारत में, खास तौर से जो भारत की राजधानी दिल्ली है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाकायदा कहा, लोगों को इनवाइट किया गया है कि आप 14 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 3 दिन तक जो मेला लगता है दीक्षा भूमि नागपुर पर, उसके लिए आमंत्रित किया गया है। क्या वजह रही है, क्यों ऐसा हुआ, पहली बार दिल्ली में किया? बहुत सारे सवाल हैं और एक एक करके मैं पूछूंगा। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जाटव। जाटव साहब, बताइए थोड़ा सा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को क्या जरूरत पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम बुलाएंगे। हम दिल्ली प्रदेश में इतने जो लोग हमारी यूनिट बनी हुई है, हम उसके मार्फत ही सारे दिल्ली प्रदेश में पब्लिक के साथ जाते हैं। जितने समाज हमारे जहाँ रहते हैं या जो हमारे समाज के जो सरकारी लोग हैं, हम उनके पास भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन एक ये 12 तारीख जो एक विजयदशमी को पड़ रहा है अब की बार, तो हम इस वजह से सबको इसके लिए जागरूक कर रहे थे और जागरूक कर रहे हैं कि लोग इसके उसमें बारे में वहाँ पहुँचेंगे। लाखों की संख्या में, कई लाख लोग नागपुर पहुंचता है, हर साल पहुंचता है, हर साल धम्म दीक्षा होती है। बौद्धों की जो संख्या वो नहीं बढ़ पा रही है। ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि बौद्धों की नहीं बढ़ पा रही। लेकिन दिल्ली में अब के हमने और हमारे अध्यक्ष जी ने पहली बार आचार्य बनाने का काम किया है कि जो इसी तरफ हम इसको करेंगे कि भाई हमारे उसमें बौद्ध भी बने, ज़्यादा उनको शिक्षित किया जाए कि भाई वो इस धर्म को निभाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। जागरूकता फैलाएं। सिद्धांत गौतम है, पेशे से एडवोकेट हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं। गौतम जी, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। सवाल ये है कि क्या कारण है लोग सर्टिफिकेट में बौद्ध नहीं लिखवा रहे हैं? आरक्षण खोने का डर है या क्या है? हाँ, आपने उत्तर खुद दे दिया है, तो मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली लोग अभी उस सीमा को लांघने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और इसमें कई कारण हैं। जो लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस देश में रही है, उस सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण लोग अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के बाद भी अब तो आपको मालूम है कि वो सरकारी प्रावधान है कि भाई अगर आप बौद्ध धर्म की तरफ या धम्म की तरफ आप कदम रख भी लेते हैं तो भी आपको आरक्षण की सुविधा मिलेगी। आप उस कैटेगरी नागपुर में कानून है, महाराष्ट्र में एक कानून है, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है कि जो 56 के बाद में बुद्धिस्ट हुए हैं उनको नव बौद्ध कहा जाता है और उनको एससी की सारी सुविधाएं जो मिलती है। हाँ, वो महाराष्ट्र में ही नहीं है, ये वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1989 में ये जो नव बौद्ध एक कॉलम ही जो इनोमरेशन होता है, जो हमारी यहाँ पे जनसंख्या का आंकलन किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जातिगत जनगणना, जनगणना जो सेंसस की जाती है, उस सेंसस में भी एक कॉलम आता है, उसमें नव बौद्धों का कॉलम है। और नव बौद्धों के कॉलम में आप अपना अगर किसी भी जाति से भी संबंधित हैं आप, तो उसमें आप नव बौद्ध में अपना नाम डाल सकते हैं और आपको वो आरक्षण की सुविधा बरकरार, मतलब जाति भी लिखी जाएगी और धर्म के कॉलम में नव बौद्ध भी लिखा जाएगा। यस यस तो आरक्षण जो है वो मिलता रहेगा। आरक्षण मिलता रहेगा आपको, तनवर साहब जी, क्योंकि आरक्षण जो है आपका शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण है। ये किसी भी धर्म के कारण नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण आपको आरक्षण मिला हुआ है। तनवर साहब, एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि 12-13 अक्टूबर को जो आप नागपुर में जिसकी अपील आपने यहाँ से की है, तो क्या वहाँ पर इस बार आपके संगठन के बैनर तले कुछ विशेष सुविधाएं या कुछ और अच्छे तरीके से कुछ वहाँ पर किया जा रहा है? हाँ, नहीं वैसे तो जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ बहुत लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी कार्यक्रम उन्हीं का एक हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि हम अलग से ही कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कार्यक्रम वहाँ पारंपरिक तौर पर होता रहा है, उसी का एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक प्रयास किया है कि ताकि हम लोग इस जागरूकता में अभियान में हम भी शामिल हो सकें। उत्तर भारत से ज़्यादा लोग जी, जी।
उत्तर भारत ने, जैसे हमने भारत के लगभग 28 राज्यों में हमने ये अपील की है और उस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से कि हम लोग अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक विरासत को समझने का प्रयास करें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम कौन थे, हमारा इतिहास क्या है और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। जैसे आपने कभी सिद्धांत जी से एक सवाल किया था, जो आरक्षण का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग जो भी आए हैं वो सब आरक्षण के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाए और आगे ये कोशिश चल रही है इस पे कि हम लोग उस साहस को भी जुटा पाएँगे। इसके 2 अलग-अलग फलक दिखते हैं जो मुझे, एक इसका सांस्कृतिक कारण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है और एक इसका आर्थिक कारण है। तो आर्थिक कारण की वजह से हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और एक समय आएगा जब हम समानता की बात करेंगे तो वो उसे भी हम लोग छोड़ेंगे। आरक्षण तो बचा नहीं है सिद्धांत जी। आरटीआई का जवाब है दिल्ली गवर्नमेंट से, 10 साल में 400 सवा 400 नौकरी गवर्नमेंट ने दी और लाखों लोग रिटायर हो गए। आरक्षण है नहीं निजी क्षेत्र में, में आरक्षण की व्यवस्था है नहीं, सरकार के पास नौकरियां नहीं है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों को जाति छोड़ करके धर्म की बात करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हो रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने शब्दों में कहा था कि बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये आपकी भ्रांति है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या इस देश में, मैं समझता हूँ कि 100 गुनी हो गई है उस टाइम के बाद से, लगभग 100 गुनी हो गई है। आपने यहाँ एक मंत्री का इस्तीफा देखा और मंत्री के इस्तीफे से पहले उसने 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करने वालों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? वो अपने आप में एक संकेत है कि इस देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो लोग इस देश की वर्ण और जाति व्यवस्था से त्रस्त हो चुके हैं और जो किसी प्रकार का इंसान इंसान के बीच में भेद नहीं चाहते, वो केवल अनुसूचित जाति के लोग नहीं, पिछड़े वर्ग के लोग भी, पिछड़े वर्ग के लोग भी आज धम्म की तरफ आकर्षित होकर के धम्म में उन्होंने पदार्पण किया है और बहुत बड़ी संख्या में किया है। ये दूसरी बात है कि उनके कागजों में हिंदू लिखा, घोषित और अघोषित 2 शब्द हैं। एक घोषित बौद्ध हैं, एक अघोषित बौद्ध है। कर्मकांड से तो बहुत बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कॉलम में वो हिंदू ही हैं, जैसे मायावती हैं, रामविलास पासवान थे, उदित राज हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके कागजों में आप कुछ भी हों, अगर आचरण में आप धम्म का अनुसरण कर रहे हैं तो आप सच्चे बुद्धिस्ट हैं। कागजों में आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके आचरण में धम्म आ गया है तो आप बुद्धिस्ट हैं। और आचरण में इस देश में करोड़ों लोगों के आचरण में बुद्धिज्म आ गया है। ठीक है, तो इससे सीधा संकेत आपको मिल रहा है कि जो कहीं थोड़ी सी छलांग लगाने की जरूरत है वो लोग छलांग लगा देंगे, उसे वक्त का इंतजार किया। वक्त का इंतजार कीजिए। एक सवाल आपसे लेते चलते चलते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली धम्म की। उससे पहले देश के जो सारे टॉप ब्राह्मण हैं वो सारे बुद्ध की बात करते थे। आशुतोष मुखर्जी बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने कई किताब बुद्धिज्म पर लिखी है, राष्ट्रपति जी के फादर साहब। तो आपको लगता है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो सारे का सारा बौद्ध धर्म ही एक तरीके से छूत मान लिया लोगों ने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या छूत क्यों मानेंगे इसके धर्म को? सवर्ण नहीं, सिद्धांत जी, सवर्ण समाज जो वो बुद्धिज्म से बात नहीं कर रहा है, विदेश में जाकर के बेशक कह रहा है कि आई एम कमिंग फॉर बुद्धा लैंड, लेकिन यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। देखिए क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर की एक किताब है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जब एक व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो उस व्यवस्था के खिलाफ जब आप कहीं खड़े हो जाते हैं, चाहे वो व्यवस्था अमानवीय है, अतार्किक है या प्रासंगिक नहीं है, और आपकी व्यवस्था तार्किक है, प्रासंगिक है, मानवीय है, तो वो उसको भी बदनाम करने की एक साजिश की जाती है। तो जब आपने व्यवस्था के खिलाफ, उस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया तो लोगों के बीच में एक प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया के स्वरूप में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों को अछूत कहना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रतिक्रिया है और जब वो प्रतिक्रिया हो रही है तो आपकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया हो रही है और उसी का परिणाम है कि इसी दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं लेने वालों की संख्या कई हजारों में होती है, कई हजारों में होती है। और आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तमाम पदाधिकारी हैं और 12 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि पर जो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं,
इस बार दिल्ली से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें, उस पवित्र स्थान के दर्शन करें जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म छोड़ते वक्त, बौद्ध धर्म अपनाते वक्त 22 प्रतिज्ञाओं का भी जिक्र किया। बहुत सारी बातें हमने तमाम लोगों से की। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नागपुर पहुँचिए,